सभी मित्रों को नमस्ते, जय श्री राम। मित्रों, वेदों के अंदर ज्ञान विज्ञान की बहुत सारी बातें भरी पड़ी हैं। आज का विज्ञान जो खोज रहा है वह वेदों के अंदर कई सालों पहले, मैं कहूंगा करोड़ों साल पहले लिखा जा चुका है। बस फर्क इतना सा है कि आज का विज्ञान जो खोज रहा है उसे वह अपना आविष्कार बता रहा है और उस पर किसी पश्चिमी देशों के वैज्ञानिकों के लेबल लगाए जाते हैं। हालांकि यह इतिहास सिद्ध है कि भारत का विज्ञान और धर्म अरब के रास्ते यूनान पहुंचा और यूनानियों ने इस ज्ञान के दम पर जो आविष्कार किए और सिद्धांत बनाए उसमें आधुनिक विज्ञान को मदद मिली। परमाणु सिद्धांत, जो आज के टाइम पे हम बात करते हैं न्यूक्लियर, उसके अगर आविष्कार की हम बात करें तो परमाणु बम के बारे में आज हम सभी जानते हैं। यह कितना खतरनाक है वह भी हम सब जानते हैं। आधुनिक काल में इस बम के आविष्कारक हैं जे रॉबर्ट ओपनहाइमर। रॉबर्ट के नेतृत्व में 1939 से 1945 तक कई वैज्ञानिकों ने काम किया और 16 जुलाई 1945 को इसका पहला परीक्षण किया गया। लेकिन उनसे भी 2500 वर्ष पूर्व ऋषि कणाद ने वेदों में लिखे सूत्रों के आधार पर परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। भारतीय इतिहास में ऋषि कणाद को परमाणु शास्त्र का जनक माना जाता है। आचार्य कणाद ने बताया कि द्रव्य के परमाणु होते हैं। कणाद प्रभास तीर्थ में रहते थे। विख्यात इतिहासक T.N. कोलेबुरक ने लिखा है कि अणुशास्त्र में आचार्य कणाद और अन्य भारतीय शास्त्रज्ञ यूरोपीय वैज्ञानिकों की तुलना से ज्यादा विश्वविख्यात थे। ऋषि भारद्वाज की अगर हम बात करें तो राइट बंधुओं से 2500 वर्ष पूर्व वायुयान की खोज ऋषि भारद्वाज ने कर ली थी। हालांकि वायुयान बनाने के सिद्धांत पहले से ही मौजूद थे, लेकिन ऋषि भारद्वाज ने 600 ईसा पूर्व इस पर एक विस्तृत शास्त्र लिखा था जिसे विमान शास्त्र के नाम से जाना जाता है। ऋषि भारद्वाज के विमान शास्त्र में यात्री विमानों के अलावा लड़ाकू विमान और स्पेस शटल यान के भी उल्लेख हमको मिलते हैं। उन्होंने एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर उड़ान भरने वाले विमानों के संबंध में भी लिखा है। साथ ही उन्होंने वायुयान को अदृश्य कर देने की तकनीक के बारे में भी उल्लेख किया हुआ है। उसी तरीके से हम ऋषि बौधायन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। बौधायन भारत के प्राचीन गणितज्ञ और शुल्ब सूत्र और शौत्र सूत्र के रचयिता थे। मतलब हम ये कह सकते हैं ज्योमेट्री के रचयिता थे। पाइथागोरस फॉर्मूला के सिद्धांत से पूर्व ही बौधायन ने ज्यामिति के सूत्र रचे थे, मतलब ज्योमेट्री के सूत्र रच चुके थे। लेकिन आज विश्व के अंदर यूनानी ज्योमेट्री शास्त्र पाइथागोरस और यूक्लिड के सिद्धांत पे ही पढ़ाए जाते हैं। दरअसल 2800 वर्ष पूर्व बौधायन ने रेखागणित ज्यामिति के महत्वपूर्ण नियमों की खोज करी थी। उस समय भारत के रेखागणित ज्यामिति या त्रिकोणमिति का शूल्य शास्त्र कहा जाता था। तो ज्योमेट्री भी हमारे यहाँ पहले से आ चुकी है, हम इस बात को प्रूव कर सकते हैं। शूल शास्त्र के आधार पर विविध आकार प्रकार की यज्ञ वेदियां बनाई जाती थी। दो समकोण समभुज चौकोन के क्षेत्रफलों का योग करने पर जो संख्या आएगी उतने क्षेत्रफल का समकोण समभुज चौकोन बनाना और उस आकृति का उसके क्षेत्रफल के समान के वृत्त में परिवर्तन करना, इस प्रकार के अनेक कठिन प्रश्नों का ऋषि बौधायन ने सुलझाया। अब हम बात करते हैं ऋषि भास्कराचार्य की। प्राचीन भारत के सुप्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। ऋषि भास्कराचार्य द्वारा लिखित ग्रंथों का अनुवाद अनेक विदेशी भाषाओं में किया जा चुका है। ऋषि भास्कराचार्य द्वारा लिखित ग्रंथों ने अनेक विदेशी विद्वानों को भी शोध का रास्ता दिखाया। न्यूटन से 500 वर्ष पूर्व ऋषि भास्कराचार्य ने गुरुत्वाकर्षण के नियमों को जान लिया था और उन्होंने अपने दूसरे ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि के अंदर उसका उल्लेख भी किया था। गुरुत्वाकर्षण के नियमों के सिद्धांत संबंध में उन्होंने ये लिखा था कि पृथ्वी अपने आकाश का पदार्थ स्वशक्ति से अपनी ओर खींच लेती है। इस कारण आकाश का पदार्थ पृथ्वी पर गिरता है। इससे सिद्ध होता है कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है। ऋषि भास्कराचार्य द्वारा ग्रंथ लीलावती में गणित और खगोल विज्ञान संबंधी विषयों पर प्रकाश डाला गया है। सन 1163 ईस्वी सन में उन्होंने करण कुतूहल नामक ग्रंथ की रचना करी थी। इस ग्रंथ में बताया गया है कि जब चंद्रमा सूर्य को ढक लेता है तो सूर्य ग्रहण तथा जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा को ढक लेती है तो चंद्र ग्रहण होता है। ये पहला लिखित प्रमाण था, जबकि लोगों को गुरुत्वाकर्षण, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की सटीक जानकारी कई वर्षों बाद मिली है। अब बात करते हैं ऋषि पतंजलि की। योग सूत्र के रचनाकार ऋषि पतंजलि काशी में ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में चर्चा में थे। ऋषि पतंजलि के लिखे हुए 3 प्रमुख ग्रंथ मिलते हैं: योग सूत्र, पाणिनि के अष्टाध्यायी पर भाष्य और आयुर्वेद पर ग्रंथ। पतंजलि को भारत का मनोवैज्ञानिक और चिकित्सक कहा जाता था। ऋषि पतंजलि ने योग शास्त्र को पहली दफे व्यवस्था करी थी और उसे चिकित्सा और मनोविज्ञान से जोड़ा था। आज दुनिया भर में उसी योग से लोग लाभ ले रहे हैं।
ऋषि पतंजलि एक महान चिकित्सक थे। पतंजलि रसायन विज्ञान के विशिष्ट आचार्य थे। अभ्रक, विंदास, धातु योग और लोह शास्त्र इनकी देन है। राजा भोज ने इन्हें तन के साथ मन का भी चिकित्सक कहा है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था यानी कि एम्स के नाम से जो जानी जाती है, उन्होंने 5 वर्षों तक अपने शोध का निष्कर्ष निकाला कि योग साधना से ही कर्क रोग यानी कि कैंसर से मुक्ति पाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि योग साधना से कर्क रोग यानी कि कैंसर प्रतिबंधित होता है। अब हम बात करते हैं ऋषि आचार्य चरक की। अथर्ववेद के अंदर आयुर्वेद के कई सूत्र मिल जाएंगे। धन्वंतरी, रचक, च्यवन और सुश्रुत ने विश्व को पेड़ पौधे और वनस्पतियों पर आधारित एक चिकित्सा शास्त्र दिया। आयुर्वेद के आचार्य ऋषि महर्षि चरक की गणना भी भारतीय औषधि विज्ञान के मूल प्रवर्तकों में होती है। ऋषि चरक ने 300 से 200 ईसा पूर्व आयुर्वेद का महत्वपूर्ण ग्रंथ चरक संहिता लिखा था। उन्हें त्वचा चिकित्सक भी माना जाता है। आचार्य चरक ने शरीर शास्त्र, गर्भ शास्त्र, रक्ताभिसरण शास्त्र, औषधि शास्त्र इत्यादि विषय में गंभीर शोध किया था तथा मधुमेह, डायबिटीज, क्षय रोग, हृदय विकार आदि रोगों के निदान एवं औषधोपचार विषयक अमूल्य ज्ञान को बताया। ऋषि चरक और ऋषि सुश्रुत ने अथर्व ज्ञान से ज्ञान प्राप्त करके 3 खंडों में आयुर्वेद पर प्रबंध लिखे। उन्होंने दुनिया के सभी रोगों का निदान का उपाय बताया और उससे बचाव का तरीका भी बताया। साथ ही उन्होंने अपने ग्रंथ में इस तरीके की जीवन शैली का वर्णन किया जिससे कि किसी को कोई रोग ना हो और कोई शोक ना हो। 8वीं शताब्दी के अंदर ऋषि चरक संहिता का अरबी भाषा में अनुवाद हुआ और ये शास्त्र पश्चिमी देशों तक पहुंचा। चरक के ग्रंथ की ख्याति विश्वव्यापी हुई थी। अब हम बात करते हैं ऋषि महर्षि सुश्रुत की। महर्षि सुश्रुत सर्जरी के आविष्कारक माने जाते हैं। 2600 साल पहले उन्होंने अपने समय के स्वास्थ्य वैज्ञानिकों के साथ प्रसव, मोतियाबिंद, कृत्रिम अंग लगाना, पथरी का इलाज और प्लास्टिक सर्जरी जैसी कई तरह की जटिल शल्य चिकित्सा के सिद्धांत प्रतिपादित किए थे। आधुनिक विज्ञान केवल 400 वर्ष पूर्व ही शल्य यानी कि सर्जरी किया करने लगा है, लेकिन ऋषि सुश्रुत ने 2600 साल पहले यह कार्य करके दिखाया। सुश्रुत के पास अपने बनाए उपकरण थे जिन्हें वे उबाल कर प्रयोग किया करते थे। महर्षि सुश्रुत द्वारा लिखित सुश्रुत संहिता ग्रंथ के अंदर हम शल्य चिकित्सा से संबंधित संपूर्ण जानकारी देखने को मिलती है। इस ग्रंथ के अंदर चाकू, सुइयां, चिमटे इत्यादि आदि 125 से भी अधिक शल्य चिकित्सा हेतु आवश्यक उपकरणों के नाम भी मिलते हैं और इस ग्रंथ में लगभग 300 प्रकार की सर्जरी का उल्लेख लिखा हुआ है। अब हम बात करते हैं ऋषि नागार्जुन की। ऋषि नागार्जुन ने रसायन शास्त्र और धातु विज्ञान पर बहुत शोध किए थे। रसायन शास्त्र पर इन्होंने कई पुस्तिकाओं की रचना करी जिसमें रस रत्नाकर और रसेंद्र मंगल बहुत प्रसिद्ध हुए। रसायन शास्त्री और धातुकर्मी होने के साथ साथ इन्होंने अपने चिकित्सकीय सूझबूझ से अनेक असाध्य रोगों की औषधियां प्रकार करी। चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें कक्षपुट तंत्र, आरोग्य मंजरी, योग सार और योगाष्टक है। ऋषि नागार्जुन द्वारा विशेष रूप से सोना धातु एवं पारे पर किए गए प्रयोग और शोध चर्चा में रहे। उन्होंने पारे पर संपूर्ण अध्ययन कर सतत 12 वर्षों तक संशोधन किए। ऋषि नागार्जुन पारे से सोना बनाने तक फॉर्मूला जानते थे। अपनी एक किताब में उन्होंने लिखा है कि पारे के कुल 18 संस्कार होते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर भी ऋषि नागार्जुन के पश्चात जो भी प्रयोग हुए उनका मूलभूत आधार ऋषि नागार्जुन के सिद्धांत के अनुसार ही रखा गया। अब हम बात करते हैं ऋषि पाणिनि की। दुनिया का पहला व्याकरण ऋषि पाणिनि ने लिखा। 500 ईसा पूर्व ऋषि पाणिनि ने भाषा के शुद्ध प्रयोग की सीमा का निर्धारण किया। उन्होंने भाषा को सबसे सुव्यवस्थित रूप दिया और संस्कृत भाषा का व्याकरण बद्ध किया। इनके व्याकरण का नाम है अष्टाध्यायी, जिसमें 8 अध्याय और लगभग 4 सहस्त्र सूत्र हैं। व्याकरण के इस महनीय ग्रंथ में ऋषि पाणिनि ने विभक्ति प्रधान संस्कृत भाषा के 4000 सूत्र बहुत ही वैज्ञानिक और तर्क संगत ढंग से संग्रहित किए। अष्टाध्यायी मात्र व्याकरण ग्रंथ नहीं है, इसमें तत्कालीन भारत समाज का पूरा चित्र देखने को मिलता है। उस समय के भूगोल, सामाजिक, आर्थिक, शिक्षा और राजनीतिक जीवन, दार्शनिक चिंतन, खान पान, रहन सहन आदि के प्रसंग हमको इस ग्रंथ में देखने को मिलते हैं। ऋषि पाणिनि के पूर्व भी विद्वानों ने संस्कृत भाषा के नियमों को बांधने का प्रयास किया, लेकिन ऋषि पाणिनि का शास्त्र सबसे प्रसिद्ध हुआ। 19वीं सदी के अंदर यूरोप के अंदर एक भाषा विज्ञानी फ्रेंस बॉप ने पाणिनि के कार्यों पर शोध किया। उन्हें ऋषि पाणिनि के लिखे हुए ग्रंथों तथा संस्कृत व्याकरण में आधुनिक भाषा प्रणाली को और परिपक्व करने के सूत्र मिले। आधुनिक भाषा विज्ञान को ऋषि पाणिनि के लिखे हुए ग्रंथ से बहुत ज्यादा मदद मिली। दुनिया की सभी भाषाओं के विकास में ऋषि पाणिनि के ग्रंथ का बहुत बड़ा योगदान है। अब हम बात करते हैं महर्षि अगस्त्य की। महर्षि अगस्त्य एक वैदिक ऋषि थे।
निश्चित ही बिजली का आविष्कारक थॉमस एडिसन ने किया, लेकिन एडिसन अपनी एक किताब में लिखते हैं कि एक रात में संस्कृत का एक वाक्य पढ़ते पढ़ते मैं सो गया। उस रात मुझे स्वप्न में संस्कृत के उस वचन का अर्थ और रहस्य समझ में आया जिससे मुझे मदद मिली। महर्षि अगस्त्य राजा दशरथ के राजगुरु थे। इनकी गणना सप्त ऋषियों की जाती थी। ऋषि अगस्त्य ने अगस्त्य संहिता नामक ग्रंथ की रचना की थी। आश्चर्यजनक रूप से इस ग्रंथ में विद्युत उत्पादन से संबंधित सूत्र मिलते हैं। अगस्त्य संहिता के एक श्लोक के अनुसार, एक श्लोक का अर्थ यह है कि एक मिट्टी का पात्र लें, उसमें ताम्र पट्टिका यानी कि कॉपर शीट डालें तथा शिखी ग्रीवा यानी कि कॉपर सल्फेट डालें। फिर बीच में गीली काष्ठ पांसु यानी कि वेट सॉडस्ट लगाएं। ऊपर पारा यानी कि मर्क्यूरी तथा दस्तलोस्ट यानी कि जिंक डालें। फिर तारों को मिलाएंगे तो उससे मित्रा वरुण शक्ति यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का उदय होगा। ये लेख बहुत पहले अगस्त्य ऋषि ने लिखा हुआ था और हम बोलते हैं कि थॉमस एडिसन ने बिजली का आविष्कार किया। तो कहने का मतलब सनातन संस्कृति आज से नहीं करोड़ों साल से है, और जो चीज आज हम देखते हैं जहां पे वेस्टर्न कंट्रीज अपने थप्पे या पेटेंट लगाते हैं, वह चीज ऑलरेडी वेदों के अंदर लिखी हुई है। और ये भी एक सच बात है कि आज भी कई सारे साइंटिस्ट वेस्टर्न कंट्रीज के वह संस्कृत के श्लोकों का ही सहारा लेते हैं अपने आविष्कार करने के लिए। तो अपनी संस्कृति को जानिए, अपने महान ऋषि को जानिए, या फिर हम ये कहें उन साइंटिस्टों को जानिए जो ऑलरेडी भारत के अंदर महान थे और उन्होंने ही सब कुछ देन दिया है। मेरे साथ बोली सत्य सनातन धर्म की जय।